हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार होता है जिसे दाग संस्कार कहते हैं, जो व्यक्ति के मरने के बाद में उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार में कई खास रस्मों का पालन किया जाता है जो मान्यता के अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े ही विचित्र और अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती है। अगर होती भी है तो आधी अधूरी जानकारी होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये नियम केवल मान्यता नहीं है बल्कि इनके आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों में ही है। आजकल लोग इन रिवाजों के पीछे छुपे हुए कारणों को नहीं जानना चाहते और जो जानना चाहते हैं उनको सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए वीडियो से जुड़े कुछ नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं, जिसका संबंध मृत परिवार के व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि चिता को अग्नि देने से पहले पानी के भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है तथा शव को जलाते समय उसके सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। और अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं और शव यात्रा देखना क्या आपके लिए आपके पाप और पुण्य को कम कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज देखने के लिए मिलता है कि हमें में से कई लोग अपने पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं। वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्रा में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक के कोई परिचय शव के आगे चलते हैं या फिर शमशान घाट पहुंचकर इस मटकी की अग्नि को घास पर रखकर शव को सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाग संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही उसका अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जब भी शादी के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस अग्नि को मंत्र उच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इस अग्नि का उपयोग होम, पूजन, यज्ञ इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से उसका दाग संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इस प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घरों में अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाग किया जाता है। आइए बात करते हैं चिता को अग्नि देने से पहले पानी से भरे हुए मटके को गिराकर क्यों तोड़ा जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लेटाकर मृतक व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन पानी से भरा हुआ घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ नश्वर है। संजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसकी आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते वह पानी कुछ ही समय में ख़त्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। किसी के प्रतीक के रूप में घड़े को जमीन पर गिराकर तोड़ा जाता है। इस प्रथा से समाज और व्यक्तियों को संदेश मिलता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे अंधविश्वास है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे, ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था।
मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह रहता था कि जब शव को जलाया जाता था तो उसकी अग्नि केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिरकर वहाँ की मिट्टी गीली हो जाती थी। अंतिम संस्कार से जुड़े एक नियम और भी विचित्र है। इसके अंतर्गत जब व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सिर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस प्रक्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं कि इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की प्रक्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित होता है, इसीलिए घी या कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर न जलने से सर जल नहीं पाता है तो इससे डंडे का प्रहार करके फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह से जल जाए। डंडे के प्रहार से खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह ना जले तो तांत्रिक उसे अपने साथ ले जाते हैं, तंत्र क्रियाओं में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है, उसके परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों अब बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि अगर उसे आग में जलाकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में व्यक्ति का अधजला रहना काफ़ी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उसके बचे हुए मांस के हिस्से को ले जाता है और कहीं पर फेंक देता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसी कारण शव को पूरा जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर उसे फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों मखाने फेंकने का कारण है समाज को शिक्षा देना कि यह अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को देखकर समाज कुछ सीखे। मखाने का सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाने पर वह सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह जब व्यक्ति जिंदा होता है तो वह कई चीज़ों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है लेकिन मरने के बाद वह लाश बनकर रह जाता है। इसीलिए यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी भी घमंड ना करे। सिक्के फेंक कर यह संदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर उन सिक्कों के पीछे भागता रहा वह मरने के बाद उसके आसपास में करोड़ों सिक्के होते हुए भी उसे उठा नहीं सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा को देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई को देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखने सुखद और मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता यह भी है कि काम पर जाते समय शव यात्रा देख के तो अधूरा काम पूरे होने की संभावना बनती है। नाशों का दुख और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकलकर अपनी आरती के साथ चल रही होती है वह उसे आशीर्वाद देती है जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के महत्व गरुड़ पुराण में इसी तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।